नमस्कार, आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेकानंद शर्मा। आज हमारी टीम आ गई है झुंझुनू ज़िले के उदयपुर वाटी और गुढ़ागोड़ जी के निकट एक छोटा सा गांव सिंगनौर गांव के सरपंच रहे डॉक्टर हरि सिंह जी गोदारा और केसर देवी सामाजिक कल्याण संस्थान के आप संस्थापक अध्यक्ष हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक सरोकारों की आप निरंतर बात करते हैं। बात चाहे पर्यावरण की हो या फिर बात हो स्वदेशी की, तमाम विषयों पर आप जीवन के इस दौर में भी, जबकि 70 बसंत आप देख चुके हैं, राष्ट्रपति से सम्मानित आप शिक्षक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने अनेक नवाचार किए, लेकिन इन दिनों समाज को प्रबोधन आप देते रहते हैं अलग अलग विषयों पर। तो आज हमारी टीम आ गई है सिंगनौर में और चर्चा करते हैं हरि सिंह जी गोदारा से। गोदारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब। आपसे जानकारी ये चाहेंगे सबसे पहले कि अभी जिस प्रकार से दीपावली का समय है, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को दीपावली के इस अवसर पर? विवेकानंद जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ। जयपुर से पधार करके हमारे झुंझुनू की इस पावन पवित्र भूमि पे आपका पधारना और मेरे से आपको विचार लेने का आपका जो मन बना, उसके लिए मैं मन से आपका आभारी हूँ। किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूँ? इसके साथ में आपने मेरे को पूछा दीपावली के लिए कि अपन को किस तरह से क्या मनाना चाहिए। दीपावली एक अपना राष्ट्रीय पर्व है जिसका बड़ा महत्व है। ये भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ पर्व होने के कारण से इसकी बहुत अधिक महत्ता है, प्राचीन काल से चली आ रही है। अब हम हमारी परंपराओं को छोड़ करके हम कहीं न कहीं उससे अलग जा रहे हैं। इसके ऊपर अपन को गौर करने की आवश्यकता है। गोदारा जी, आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से पूरा विश्व पिछले 1.5-2 वर्ष से कोरोना का दंश झेल रहा है, अर्थव्यवस्थाएं भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, क्या इस दौर में दीपावली का जो अवसर है वो भारत की अर्थव्यवस्था को कुछ संबल प्रदान कर सकता है? विवेकानंद जी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके अंदर हमारा सोच सकारात्मक होगा, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर हमारा चिंतन होगा तो निश्चित रूप से इसके ऊपर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे समाज के अंदर जो लोग हैं वो बहुत कुछ अर्थव्यवस्था के अंदर, जो कोरोना काल के अंदर 2 साल से पीड़ित हैं, उनको एक बड़ा संबल मिल सकता है। आज जैसे उदाहरण के लिए आप अपने घरों के अंदर, हम सब इतना बड़ा समाज है, इतनी बड़ा देश के अंदर जनसंख्या है, कितने घर हैं, उन सब के अंदर कुंभकारों से बनाए हुए मिट्टी के दीपक हमारे घर के अंदर लाएं और हमारे मिट्टी के दीपक के अंदर माँ लक्ष्मी जी की पूजन के लिए रोशनी का जो कार्यक्रम करें, उसमें उसका बहुत बहुत अधिक योगदान हो। इससे हमारे घरेलू, हमारे गांव के, हमारे पड़ोसी के, हमारे कस्बे के जो कुंभकार हैं उनका रोजगार मिलेगा। हमारी अर्थव्यवस्था में हमें इसमें गांव के लिए अपनी गली मोहल्ले जहाँ भी हम हैं, वहाँ से जो उपलब्ध होने वाली सब निर्मित, भारतीय निर्मित, स्वदेशी निर्मित सामान का हम वो ग्राहक बनेंगे, तब उनका मनोबल भी बढ़ेगा। हमारे आर्थिक विकास के अंदर भी, हमारी जो इकोनॉमी के कंडीशन जो कुछ चरमरा गई है, उसके विकास के अंदर भी हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तो गोदारा जी का यह कहना है कि मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। इस बार दीपावली पर आप जो है अपने आसपास के क्षेत्र में, जो भी आपके गांव में, आपके शहर में, आपकी ढाणी में, आपकी कॉलोनी में मिट्टी के दीपक जो बेचने का काम करते हैं, जो बनाने का काम करते हैं, उनसे मिट्टी के दीपक खरीदिए और उसी से अपने घर आंगन को आलोकित कीजिए। गोदारा जी, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे, जिस प्रकार से शहरों में बहुत आतिशबाजियाँ होती हैं, बहुत सजावट होती है और चीनी सामान की बिक्री जो इस दौर में बहुत अधिक बढ़ जाती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा हमारी भारतीयों का सोच बदलना चाहिए। हमारे भारतीयों का सोच बदलेगा, या आतिशबाजी है या चीनी निर्मित सामान है, उसका टोटल बहिष्कार करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वदेशी रोजगार का जो एक संदेश है, बड़ा संदेश है, उस संदेश की पालना करते हुए हमें विदेशी, चाइना का हो या अन्य किसी भी देश का हो, हमारे देश का जो सामान हमें उपलब्ध है उसको हर सूरत में हमें उसकी क्रय उसी को करना है। हमारे घर की सजावट का हो, चाहे दीपक का हो और चाहे आतिशबाजी का हो,
हमारे राष्ट्रीयता की भावना को ध्यान में रखते हुए, हमारी स्वदेशी का विचारधारा को अपनाते हुए हम स्वदेशी को ही क्रय करना, स्वदेशी को ही चीज़ को खरीदना। हमारे देश की जनसंख्या को देखते हुए सब लोग ये चाहते हैं यहाँ मार्केट मिले, यहाँ का हमारा बिजनेस बढ़े। लेकिन मैं कहता हूँ हम लोग इतनी जनसंख्या को एक बोझ मान भी रहे हैं, है भी, लेकिन फिर भी इस जनसंख्या को हम यदि उपयोग में परिवर्तित कर सकते हैं तो इसकी मेन पावर है उसका हम उपयोग में कर दें। हमारा जैसे मैं चाइना का ही उदाहरण दूंगा कि हमें उनकी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ की जनसंख्या को उन्होंने डाइवर्ट किया तो देश विदेश के अंदर उनका व्यापार फैला। तो हमारे यहाँ के जो कारीगर हैं, हमारे यहाँ के जो स्वदेशी की जागरण वाले हमारा मानसिकता बन जाए तो हमें आवश्यकता यहाँ के सामान की होगी। तो हमारे यहाँ हर तरह के कुशल कारीगर भी हैं। तो गोदारा जी का ये कहना है कि राष्ट्रीयता का भाव हम ऊपर रखें और साथ ही स्वदेशी के विचार को ध्यान में रखते हुए जहां तक संभव हो सके स्वदेशी निर्मित उत्पादों का हम उपयोग करें। इस दीपावली पर जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि मिट्टी के दीपक जलाएं, उससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बल मिलेगा। अपनी जो सजावट का विषय है उसको लेकर भी स्वदेशी उत्पादों का हम अधिकाधिक उपयोग करें। गोदारा जी, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे, दीपावली का समय है, मिठाइयों का भी एक त्यौहार रहता है। आपके उस दौर में याद कीजिए जब आपका बचपन हुआ करता था, दीपावली के अवसर पर किस प्रकार की मिठाइयाँ बनती थी, आज क्या स्थितियाँ बदल गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बड़ा परंपरावादी भी हूँ और स्वदेशी की विचारधारा भी है। राष्ट्र के लोगों की जो मेरी भावना है वो बहुत ही मजबूती से प्रबल दिन प्रतिदिन होती जा रही है। बचपन से मैंने देखा है हमारे घरों के अंदर हमारी माँ बहनें किस तरह की मिठाइयाँ बनाती थी। हमारे घरों के अंदर लड्डू बनाने का एक बड़ा रिवाज था, जो हमारी मिठाइयों का सबसे बड़ा जो मिठाई का साधन होता है। लड्डू सबसे बड़ी प्रिय मिठाई होती है। गणेश जी भगवान को भी लड्डू चढ़ाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर घर में लड्डू का बनाना, ये चक्की वगैरह घर में बनाना, तरह तरह की मिठाइयाँ घर में हमारी माँ और बहनें बनाती थी। आज हमें उसी दिशा पे आना चाहिए। यदि खरीदने की जरूरत भी पड़े तो हमारे गांव मोहल्ले नज़दीक का जो भी कोई मिठाई बनाने वाला है, जो भी कोई हलवाई है, उसी की सामग्री खरीदिए। हम और ज़्यादा दूर क्यों जाएं, ताकि हमारे पड़ोस का, हमारे गांव मोहल्ले का उसका आर्थिक विकास होगा। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम सबका विकास में भागीदारिता बनती है। इसलिए मिठाइयों के अंदर गोदारा जी का स्पष्ट रूप से यह कहना है कि यदि मिठाई भी आपको खरीदनी है तो अपने आसपास से खरीदिए, अपने गांव में जो हलवाई मिठाई बनाते हैं वो खरीदिए, या फिर जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि हमारे को घर में क्या मिठाइयाँ हम बना सकते हैं। इन्होंने अपना बचपन याद किया और बताया कि घर में जिस प्रकार से लड्डू बनते थे, वास्तव में लड्डू एक जो है वो इस प्रकार की मिठाई है, वो आपको एकजुट रहने का भी संदेश देती है। अलग अलग दानों को मिठास में जिस प्रकार से एकत्रित करके और जो मिठाई बनती है उसका एक अलग ही आनंद है। और राजस्थान की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो निश्चित रूप से लड्डू का एक बहुत बड़ा महत्व है। उस पर भी हम प्रयास करेंगे किसी दिन कोई एपिसोड करें। हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गोदारा जी, दीपावली पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरे मित्रों को, मेरे साथियों को, मेरे श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि दीपावली के पर्व के ऊपर हमें जो हर्ष उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है, हमारा जो पारंपरिक जो ये हमारा त्यौहार है, उसको मनाएं। उस बात को भी ध्यान में रखते हुए और अन्य आज के युग की जो बहती आवश्यकता है, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री या हमारे राष्ट्र के चिंतन करने वाले लोगों का जो सोच है, स्वदेशी को अपनाते हुए, जैसे आज आवश्यकता है हमें खादी का भी उपयोग करने की, हम आज ये प्रतिज्ञा करें हम स्वदेशी निर्मित सामान, हमारे बुनकर जैसे रोजगार मिले। हमारे जैसे आपने सुना है, हमने भी पढ़ा है और पहले देखा भी, हमारे जुलाई गांव में जुलाई यहाँ कपड़े का काम करते थे, उन्हीं के कपड़े हम पहनते थे छोटे। हाँ, तो मैं कहता हूँ उस स्थिति में आज हमें ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए त्यौहार के ऊपर। हमारे ये स्वच्छता का त्यौहार है, हमारी ये भगवान राम की कथाओं से जुड़ा हुआ
कितनी समय से चला आ रहा त्यौहार है उसको बड़े उत्साह जोश के साथ मनाएं। हमारे देश के अंदर हर कोने के अंदर दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। अलग अलग तरह के अलग अलग समाज में अलग अलग विधियाँ हो सकती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम ईसाई सब इस त्यौहार को मना रहे हैं, तो हमें बड़ी उत्साह के साथ मनाना चाहिए। लेकिन हमारे स्वदेशी और इकोनॉमिक को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए। मैं इस बारे में मेरे KGI संस्थान की ओर से जो जैसा भी मैं काम कर पाऊँगा, मेरे कार्यकर्ता जो भी जान से लगे हुए हैं, हम जो भी है, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, या जो हमारी किसी कारण से किसी व्यवस्था में शरीक नहीं हो सकते, उनका सहयोग करने के लिए हमारे KGI संस्थान भी कुछ न कुछ सोचता है, हमेशा करता रहता है और करता है। KGI संस्थान भी बहुत कुछ करता रहता है सामाजिक सरोकारों की दिशा में, और गोदारा जी ने इस चर्चा में निश्चित रूप से यह बात स्पष्ट की है कि हम यह त्यौहार मनाएं स्वदेशी के साथ, यह त्यौहार मनाएं राष्ट्रीयता के साथ। गोदारा जी, आपने हमारे से चर्चा की, हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। आपको यदि हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट करके हमें अवगत करवाइए, और यदि आपने द विवेक व्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। देखते रहिए द विवेक व्यूज। फिर मिलेंगे किसी एक नई हस्ती के साथ, किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।